स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही रहा करते थे। वहीं सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार विराजा और कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहां राधा आ गई। विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। कुछ कारणों के चलते उन्होंने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया, तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और विराजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। इसके बाद राक्षस राजदंभ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। वहीं बीतते समय के साथ शंखचूर्ण धीरे धीरे हर युद्ध जीतता जा रहा था, जिसके बाद वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांग, लेकिन विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था, और आखिरी में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान मां तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया, और इसके कारण मां तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध किया। तब माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। वहीं भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद सती हो गई। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया, और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है।